Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Mani Guru. Happy birthday to you. वो बोल दो मंत्र, कौन सा बोलती है तू? धीर देना। धीर्धयनं श्रवण पटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। प्रथम वंद्यं गुरुपद स्वामी और गणपति गौरी गणेश सुगामी। धर्मशील अवगुण तज मोरे सकल दृष्टि जगदम्ब बहोरे। भैरव सकल भवानी भवानी मधुमंगल व्रत सह समानी। जय शिव गौरी उमा सदा जगत जननी जगमात। होय सकल शुभ कर्म फल जब शुभ होय प्रभात। गौरी गणेश मना रघुनंदन लखन सिया आवे भव बंधन। कपिसुत पवन नाम गुण स्वामी अंतर सृष्टि वेद अनुगामी। पवन किशोर भूधराकारा सहजीवन नीलम विस्तारा। प्रगट महेश शशि समुदर खारा सात सुयोजन जग विस्तारा। आदि ब्रह्म आधार निधि राम चरण अनुराग। मानो होय प्रयाग फल जयति जयति सुरसा। सर्वश्रेष्ठ मुनियों में परम प्रसिद्ध और वेद को जानने वाले आदि सनातन श्री मार्कंडेय मुनि गुप्त नवरात्रा, शरद नवरात्रा, चैत्र नवरात्रा, इस महाशक्तियों में भगवान मार्कंडेय फरमाते हैं कि हे देवताओं, संसार की सृष्टि के लोगों, श्री रामचंद्र जी का वैभव, उनकी प्रतिष्ठा, उनका ऐश्वर्य, उनका गुणानुवाद वेद भी नेति नेति कहकर मौन हो जाते हैं। सरस्वती जिनको जान नहीं सकती, ऐसे परम पवित्र भगवान जिनकी शक्ति शिव शक्ति उमा देवी है, जिनकी भक्ति और हृदय में उनका रूप श्री जगत जानकी महालक्ष्मी भावा का है। मिथिलेश कुमारी जानकी जी जगत जननी जानकी भावा है, जगत की माता है। ऐसी भगवती को मैं भारत के कनक भवन अयोध्या में बारंबार नमस्कार करता हूँ, जो अष्टभुजा को धारण करने वाली है, मद का टीका लगाने वाली है और सिंह पर सवारी करने वाली है। 12 कमठ, 8 दिक्पाल और 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 महापुराण जिसको कंठस्थ रखने वाली वीणा पुस्तक धारणी भगवती जगदम्बा
सरस्वती माँ जगत जननी जानकी को मैं कनक भवन में बार बार प्रणाम करता हूँ। राम को जानना और राम को जनाना और राम को मानना ये ईश्वर अनुकंपा का फल है। राम एक ऐसी महाशक्ति है जो आत्मा के अंदर यदि प्रविष्ट कर ली जाए तो फिर वह मृत्यु को हटा देती है। राम का उल्टा मरा है और मरे नहीं इंसान, मृत्युलोक में जन्म कर जप ले राम का नाम। तो जो राम को जान जाता है, राम को आत्मा में अपना लेता है, राम के गुणगान करता है, वो कभी नहीं मरता। वो आत्मा अजर अमर अविनाशी होकर बैतरणी नदी से पार होकर भगवान को प्राप्त हो जाती है। ये मृत्युलोक है और इस मृत्युलोक में मृत्यु पहले है और जीवन बाद में है, इसलिए जीवन को जीने की कला है राम। ये 12 कला श्री सूर्यवंश की मर्यादा पुरुषोत्तम राम की है। जानकी जी उनकी माया है और उनके 4 स्तंभ हैं, धर्म के 4 स्तंभ होते हैं। वह लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न है और गुरु वशिष्ठ की शक्तियां हैं। इन शक्तियों का आत्मसात करना ही नवरात्रा। रात 9 का मतलब होता है हम हमारे जीवन में नवीनता को प्राप्त करें और रात्रि के अंधकार को हटाकर उसके अंदर राम की सर्वत्र शक्ति का प्रागट्य करके हमारी आत्मा को सर्व सक्षम कर लें। उसे नवरात्रा कहते हैं कि 9 दिन सूर्य समान हो, अंधकार हट जाए, राम प्रकाश हो जगत में और शक्ति हमें मिल जाए। तो आत्मा में अमृत भरना और आत्मा में राम की शक्ति का प्रागट्य करना। तो माया ब्रह्म रगड़ जब जोई, तो भारत भक्त शक्ति प्रगट होई। तो अयोध्या में राम राज्य में मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कनक भवन में प्रवेश किया। क्षण में सब ही मिले भगवान, उमा मरम ये काहू न जाना। राम जी का स्वभाव देखिए। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं कि राम भेदभाव नहीं करते, ऊंच नीच नहीं करते, जातिवाद में नहीं फंसाते। वो क्षत्रिय वंश में थे, वो चाहते तो क्षत्रियों का भला कर देते। लेकिन कभी कहा नहीं राम ने कि क्षत्रिय वंश बढ़ाओ, राम कहे सद्भाव है और सबको एक बताओ। तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम में एकाकार हैं और जिनकी सुगंध गोस्वामी तुलसीदास और भगवान वाल्मीकि ने जिनका वर्णन करते हुए उस सुगंध को फैलाया, उसे वर्णा नाम संगाना कहते हैं। कनक भवन अभिमान नहीं और बैठ गए श्री राम, पूरा ही दरबार लगा था चरण चापे हनुमान। तो कनक भवन भारत को कहते हैं और ये भारत भावनाओं का देश है, भगवान का देश है। इसलिए भारत में जो भी किसी भी धर्म का नागरिक रहे, इंसान रहे, आत्मा रहे, वह भगवान की भक्ति में रत रहे तो भारत है। वरना अगर भोग्यो फंसे सत्ता में फंस जाए तो फिर भारत भारत नहीं रहे, भारत गारत पाए। तो गारत इसे न बनाओ कोई, ये तो कनक भवन जानकी होई। तो कनक भवन में जानकी और बैठी है चुपचाप और रामचंद्र ने रख दिया इस भारत पर हाथ। जो भावे भजन करो भारी, नवरात्रा में करो तैयारी। तब कहा महाराज ये पूरा कनक भवन एक कनक कटोरा है
और उस कनक कटोरे में रिद्धि सिद्धि के भंडार भरने वाली, अष्ट सिद्धि और नवनिधि को लुटाने वाली तो मां जानकी है। जान है आपकी, तो ये जान और ये जान की आप हम भारत के 1 अरब 48 करोड़ में भी भर दो। ये कनक कटोरा भरा हुआ सोने की चिड़िया है भारत, और इस भारत के भगवान बने और अयोध्या में दशरथ सुत सुत, रामचंद्र उनको कहे दशरथ सुत गति पाए। कनक कटोरा बैठ कर राम राज प्रगटाए। तो कलियुग की ये काली माँ हटा दे वो जानकी माय, भारत में भी जान भरो और राम देव प्रगटाए। ओम भूभुवा स्वाहा तत्वेदादियादात्वानियं शिवशक्ति नमस्तुते नमयम्। कृष्णाय रजयशमहि कृष्णयानि कल्पानि मानं श्रीराधा कृष्ण गोविंद रुक्मणे सत्यविंदा मित्रविंदा सत्यभामा जानकी प्राणवल्लभा सत्य शपथ करुणा निधान की हनुमान वैभव गुणो नित्यं दस्वाहा। अगमा निगम ब्रह्म विद्वा गगगम गम शशनम नीलकंठे खड्ग कंबनी ज्वाला चामुंडा विचे सर्वशक्ति शिवशक्ति नमस्तुते नमामयम्। न मंत्र दिव्य शक्ति दया दृष्टि गगन धदेन्यम चिन्नम चान्नाम तोत्या घगगम नीला गड़दा धगजा माना पासीना सोरे सारा सोमारा ताना माना सवयो प्रतियाताना प्रकंड विद्वानो चतुरशैली तजमयम आयुष्मान भव। निरोग्यम ओम आरोग्यम ओम आरोग्यम ओम आरोग्यम। शिव नष्ट रोगम नष्ट वष्टम कर सत्य नाथम दत्त रोगनाशे शिव सदा सहायको व्रत मारकंड प्रबलायु आयुष्मान भव। यजमानो प्रतिभूतानि दूतानि दूतिका रक्षते चंडिका ज्वाला भवानी भयहारिणी प्रकंड कुष्वा निवारणी कुष्ठरोग निवारणी रोगनाशनी भयनाशनी शोकाकुल विनाशनी परम मुक्ता मनिया वादा जजा दैदो आश्वानि आश्वानि माना प्रकंडयम यद्वात नाम सौवृत्यानां भरतखंडे भूभुवा स्वाहा गागा निदा बारा निमाना आगमं यस्वात शान्त्यों ओम सौम्रत्यं निमृतांजनितां नाम ओम माह आगमाग्यस्वानि सोम 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 श्री राम रामाय श्री नीलकंठाय श्री कृष्णाय त्वं शरणं व्रजे स्वाहा। आगमा विवम भौम भौम ओम नीलकंठाय गद्यानं समरत्यामृते हिलमिले हिमले हेमशैलावदेहि ओम हिम पार्वती विव्रत वित्राचलो हिमाचल पुत्री महागौरी शिवशंकर चंद्र चकोरी हंसारूढ़नी विद्यावासं बालेश्वरी महाशेराश्वरी तड़तड़ांत धनधाम गगनम घेई घेई गगन धाधो तो स्वाहा तो सोमो असमयो व्रत्यं त्रिशूल धारणी डमरू दत्त मत्त तारणी वक्कूट डूपम डम डमे मोदाता स्वाता दात्यातिदाता दया दात्वानां माता नाम चोम्रात स्वाहा। असभयो बलिवासो ऋतुफलो अग्रगण्यं दिव्यदामं महाप्रकंड विद्वानं
चतुर्शैली सुखा सूत्रम यदयन्तमृताञ्जनो न लाभानि शक्ति सूर्यवत्सलो करम कमोलनी कदमान्तिम कदमन करधनी धन कम धनी वेदोन्धनिं धनान्धनं वैश्वातानं सर्वसामृताञ्जनं शकुण्ड कुण्ड मुण्ड चण्डं चामुण्डः चौं चामुण्डः विचे गद्यां नामं सूर्य शांति सूर्यतसो प्रतिं भूभुवा स्वाहा यजो सामाना स्वाहा वरुणा देवता स्वाहा चंद्रा देवता स्वाहा सूर्य देवता स्वाहा स्वर्णवर्णीयं च पुंगी फलं समर्प्याण्वे नमः निम्निमेवा फलं महामक्रतं नैवेद्यं समर्प्याण्वे नमः यशावृद्ध्यं ततमन्तयं तमं सेवं ते पूजते अगमं निगमं सोत्तं तामं अमृताञ्जनं शक्ति नाभिकमलम् अमृताय 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 तेजपुंजं शत्रुनाशो रोगनाशो भयविनाशो कर्मस्य नामादिधाधो सदधादेहि प्रतिबाधा नियन्तं निराकारं पशुपति केशव क्लेशनाशाय मधुर वासुदेवाय क्रीटकुण्डलं नतमस्तके मृदयांतरे मृदुधरे वासुदेवा त्वं शरणं ब्रजेश। दसों दिशाओं में हुआ वेद मंत्र का पाठ कनक भवन में राम ने उड़ा दिए थे ठाट भारत राम राज गति पावा और कनक कटोरा कली प्रगटावा प्रगट जानकी जान भवानी और राम प्रगटे विद्वानी मर्यादा में बंध गया पूरा भारत देश रावण मर गया लंका में हट गए कोटि कलेश राम राज भारत हुआ जगत कल्याण देहिक देविक भौतिक सारे ताप हटा रहे राम एक भी राजा नहीं त्रिलोक में चार युगन के महाय जो भारत में राम राज्य का झंडा दे तो उठाए। राम राज्य का झंडा चारों युगों में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कृपा से हनुमान जी ने उठाया उसे धर्म ध्वजा कहते और भारत को आदि सनातन देश बनाया। आदि सनातन का मतलब किसी जाति और वर्ण व्यवस्था से नहीं है। हम आदि हैं उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के, हम आदि हैं उस जनक जानकी जी के, हम आदि ही रहें बने रहें भोग सत्ता दे त्याग और राम चरण का हृदय में करते रहें अनुराग तब जा करके धर्म ध्वजा और लहर लहर लहराए। आदि सनातन भारत है ये जहाँ सर्व धर्म प्रगटाए ऊंच नीच और भेदभाव का नहीं यहाँ कोई काम जो भी ऐसा करे भारत में वह राजा हो बदनाम। रावण जैसी नीति को गर कोई भारत में अपनाए ज्यादा दिन वह नहीं चले कीचड़ में फंस जाए। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम ये धर्म ध्वजा ये शक्ति है नवरात्रा की नवदा भक्ति है ये वेद मंत्र का पाठ किया ये कनक भवन की शक्ति है ये कनक भवन पूरा भारत यहाँ दानवता नहीं बसती है। गर गलती से दानवता भारत करे प्रवेश तो अपने आप आग लग जाती है ऐसा भारत देश। तो दसों दिशाओं में भारत की सीमाओं पर कनक कटोरे वाली ने वेद मंत्र का सुदर्शन चक्र लगा दिया। कली युग में भी लग गया वेद मंत्र का चक्र और भारत में हमें राम पर सबसे ऊंचा फक्र। हमें फक्र है कि भारत में जगत जननी जानकी ने आज बुधवार में श्री गणेश किया और कनक कटोरे का सुदर्शन चक्र मां जानकी शेरा वाली और शेर मेरा ये भारत है और भारत माता ये भवानी जानकी और यहाँ सब सिद्ध धर्म का सारथ है। सब स्वार्थ हटा दो भारत वालों
और ये राम सिया का भारत है। यहाँ दानवता अहंकार नहीं चलता, वरना हो जाता गारत है। तो कलयुग में अगर कोई करे अहंकार गति पाए, रावण जैसी हालत उन राजाओं की हो जाए। जल्दी ऐसा होएगा चले सुदर्शन चक्र, और राम राज भारत में होगा यत्र तत्र सर्वत्र। तो श्री गणेश तृतीया गति जानो, और कनक कटोरे वाली मानो। तो कनक कटोरी वाली दुर्गा और पहुंची भारत माए, और कृपा हो गई भारत पर, अष्ट सिद्धि नवनिधि भरे, दरिद्र कभी नहीं पा। तो भारत की दरिद्रता का नाश करने के लिए, भारत को विश्व का त्रिलोक का जगत गुरु बनाने के लिए इस कनक कटोरे वाली दुर्गा स्तोत्र कवच का पाठ वाणी ने किया। कलयुग में किया, कलयुग में किया, और ऐसा किया भाई ऐसा किया, और रावण लंका जल गई सारी, रामचंद्र ने किया। तो 10 दिन का नवरात्र, रावण हटे तमाम, एक भी रावण नहीं बचे, चाहे करे ले कितने काम, कितनी भी चाले चल ले रावण, कलयुग में भी चल ले, चारों युग में रावण ही। और राम चुनौती देते हैं, और रावण को मार रामचंद्र, विजयदशमी को विजय वह करते हैं। तो कनक कटोरे की शक्ति से विजय हो गए राम, रावण सब मारे गए। यही राम का काम, यही शक्ति करती सदा, और भारत भरती राम। भारत माता जगत जानकी वाणी करे प्रणाम। आशीर्वाद दो माता हमको, और बैठो कंठ में आए। वेद मंत्र जब हम पढ़े तो सामने राम सिया प्रगटाए। पूरा राम दरबार आ गया, और आ गए धर्म ध्वजा से हनुमान। और भारत की शक्ति बड़ी, भारत का कल्याण, ये प्रसंग शोक सम में गाया। वेद मंत्र का पाठ सुनाया, मारकंड्य मुनि व्यापक पावे। अमृत भारत में भर जावे, क्षीर सागर भारत बने, और दरिद्र सागर हट जाए। दानवता रावण हटे, राम राज प्रगटाए। बोलो जय माँ जानकी मैया, भारत माता की। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय। आज के आनंद की जय।